गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी तक हमने जो आपके सिलेबस का पार्ट डिस्कस किया, एंट्रोपी डिस्कस किया, देन रिलेटिव एंट्रोपी, देन म्यूचुअल इंफॉर्मेशन and so many numericals, and today we are going to discuss about the Jensen inequality and its consequences. तो ये जेनसन इनइक्वालिटी पढ़ने से पहले क्या है कि हमें कुछ टर्म और कुछ फंक्शंस को डिफाइन करना है। तो इस सीक्वेंस में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कॉन्वेक्स फंक्शन। तो ये आपका पहला टॉपिक इसमें है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू राइट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्वेक्स फंक्शन। डिस्कस कर लेते हैं। ए फंक्शन fx is said to be convex over an interval A, B if for every x1, x2 belongs to A and B and lambda less than equal to 1 greater than equal to 0. Then f of lambda x1 plus 1 minus lambda x2 always less than equal to lambda f of x1 plus 1 minus lambda f of x2। तो ये हमारा डेफिनेशन था। तो मैंने आपको बोला जो हमारा कॉन्वेक्स फंक्शन है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक ए फंक्शन, तो उस फंक्शन को हमने रिप्रेजेंट यहाँ से fx से किया हुआ है और रिस्पेक्ट टू द कॉन्वेक्स वी आर यूजिंग द टू टर्म कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो पहला हमारा कॉन्वेक्स है एंड इसको डिफाइन करने के हमने यहाँ पे एक इंटरवल डिफाइन किया हुआ है। दिस इंटरवल इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। मींस हमारा जो इंटरवल है इस a और b को छोड़ के इसके बीच में जो भी नंबर आप लाई करेंगे उस इंटरवल में लाई करेगा। एंड देन इफ फॉर एवरी x1 and x2 and here we are taking a two variable that is x1 and x2 and which belong to the open interval a to b, and also we take a lambda, and lambda just like the probability its value ranges from greater than equal to 0 and less than equal to 1। as we know हमारा जो प्रोबेबिलिटी होता है, प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है और मिनिमम वैल्यू आपका 0 होता है। तो सिमिलरली हमारा जो लैम्डा यहाँ पे है ये एक प्रोबेबिलिटी की तरह ट्रीट करेंगे हम। तो अगर ये कंडीशन अगर फुलफिल होता है, आपने ये इंटरवल लिया हुआ है, ये आपने दो एलिमेंट लिया हुआ है और ये दोनों एलिमेंट आप जो है बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल ऑफ a and b and lambda ranges from 0 to 1, then we write a equation that is f of, ये आपने फंक्शन लिया हुआ है, लैम्डा को आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है पहले एलिमेंट से, प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 ब्रैकेट क्लोज। मींस आपका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा फंक्शन है। दिस फंक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लैम्डा fx1 प्लस 1 माइनस लैम्डा fx2। मींस आपको दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा जो लैम्डा जो प्रोबेबिलिटी का टर्म था वो फंक्शन से बाहर आ गया है और सिंपली वी टेक द टू फंक्शन दैट इज fx1 एंड fx2। मींस हमारा जो लैम्डा यहाँ पे है ये fx1 का कोफिशिएंट हो गया एंड 1 माइनस लैम्डा इज द कोफिशिएंट ऑफ द fx2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी आर यूजिंग द इनइक्वालिटी साइन। दिस इज कॉल्ड द इनइक्वालिटी।
इनइक्वालिटी साइन। इनइक्वालिटी मीन्स जैसे आपको दिख रहा है कि दिस क्वांटिटी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मीन्स वो ग्रेटर तो है ही, वो इक्वल भी हो सकता है। तो वो इक्वल किसी न किसी कंडीशन होगा जब वो कॉन्वेक्स कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो किस कंडीशन पे इक्वलिटी होल्ड करेगा, मीन्स हमें वो भी एक लाइन लिखना होगा। ए फंक्शन fx is said to be strictly convex if equality hold only if lambda is equal to 0 and lambda is equal to 1। तो ये कंडीशन आपका इनइक्वालिटी कंडीशन है। आपको ये लिखना है फंक्शन fx is said to be the strictly convex। strictly convex means जो आपने यहाँ पे रिलेशन लिखा हुआ है which hold the equality between the left hand side and right hand side, और वो कंडीशन तभी होगा if lambda is equal to 0 and lambda is equal to 1। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे lambda is equal to 0 पुट करेंगे तो आप यहाँ 0 पुट करेंगे तो this term become 0 and simply here fx2 and also अगर lambda का प्लेस करेंगे तो आपका ये सिंपली fx2 होगा। मीन्स lambda is equal to 0 पे आपका जो सेकंड टर्म है वो सिर्फ आपका बचेगा and when lambda is equal to 1 simply we get fx1 is equal to fx2। तो ये इक्वालिटी कंडीशन है। इस इक्वालिटी कंडीशन पे when lambda is equal to 0 and lambda is equal to 1 then it hold the equality। तो ये सिंपल एक डेफिनेशन आपका है कि फंक्शन को डिफाइन किया गया है, व्हाट इज द कॉन्वेक्स फंक्शन, उसको डिफाइन किया गया है, फिर एक इक्वेशन लिखा गया है, उन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में आपका एक इक्वालिटी साइन यूज किया गया है और दिस होल्ड इक्वालिटी व्हेन दिस कंडीशन ऑकर। वो कंडीशन कब होगा जब आपका लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो ये सिंपल आपका डेफिनेशन था। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन अगर होता है तो जो वो कॉन्वेक्स है, उस केस में अगर हम कोई भी हम दो पॉइंट कंसीडर करते हैं तो उन दोनों पॉइंट को लेके या प्रोबेबिलिटी को लेके हम सिंपल ये फॉर्मूले हम यूज कर सकते हैं। तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, एग्जांपल फॉर एग्जांपल x square mod of x and e to the power। There are so many examples and simply here we take the three example x square mod of x and e to the power x। तो हमारे जो ये तीनों फंक्शन हैं, ये तीनों फंक्शन हमारे कॉन्वेक्स फंक्शन है। तो हमने ये फंक्शन ही क्यों लिया गया है? एक्चुअली इसमें क्या है कि अगर आप जो है किसी फंक्शन को इफ डिफरेंशिएटिंग टू टाइम एंड वी गेट द पॉजिटिव वैल्यू देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड द कॉन्वेक्स। तो कंक्लूजन ये निकल के आता है इफ we differentiate function two time we get the positive value। दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्वेक्स फंक्शन। जो हमने बताया है ये सिंपल आपका डेफिनेशन हो गया। दिस इज इक्वालिटी कंडीशन एंड हियर इज द थ्री एग्जांपल एंड कंक्लूजन ये फाइंड किया गया है कि अगर आप उसको डिफरेंशिएट करते हैं टू टाइम एंड हैविंग द वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड द एग्जांपल ऑफ द कॉन्वेक्स फंक्शन। यहाँ पे यूज किया गया। अब हमें करना क्या है, उसी साथ सिमिलरिटी में क्या है कि आप एक और, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सिंपल आपका डेफिनेशन है। अगर आप ये पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव,
तो देयर इज तो लिटिल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, सिंपली हमारा ये साइन है सिर्फ ये चेंज होगा। तो आई थिंक ये हो गया आपका डेफिनेशन हो गया, ये दो लाइन आपका हो गया कंडीशन फॉर इक्वालिटी एंड देयर इज द एग्जांपल। अब इसी में हमारा जो नेक्स्ट आता है वो होता है कॉनकेव फंक्शन। कॉनकेव फंक्शन में आपका डिफिनेशन जो है वो ऐसा चलेगा, ए फंक्शन एफ की सेट टू दिया, यहाँ पे आपका ये कॉनकेव हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग क्लियर। कॉनकेव over interval a to b is for every x, x2 belongs to a, b and lambda greater than equal to 0 and less than equal to 1, then simply ये आपका साइन चेंज हो जाएगा, इस तरीके से साइन हो जाएगा आपका। तो दिख रहा है कि इस तरीके से मतलब आपने साइन को चेंज किया हुआ है, मींस दिस जो कॉन्वेक्स फंक्शन में ये वाला टर्म इस वाले टर्म से छोटा था, लेकिन कॉनकेव में क्या होगा, जो ये वाला टर्म होगा आपका, ये वाला टर्म वो इस वाले टर्म से अधिक हो जाएगा। This is and the function f(x) is said to be strictly concave. Same if equality hold if and if only lambda is equal to 0 and lambda is equal to 1. And example जो आपका है log x एंड हियर नेगेटिव वैल्यू। तो आई थिंक आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखा होगा, सिर्फ आपने डेफिनेशन आपका ऐसा है सिर्फ ये इक्वालिटी साइन आपका चेंज हो जाएगा। तो ये आपका डिपेंड है कॉनकेव फंक्शन, देन अगेन अ फंक्शन इज सेट टू स्ट्रिक्टली कॉनकेव इज इक्वालिटी होल्ड only if lambda is equal to 0 and lambda is equal to 1. Similarly, similar to the convex function here also, for the value of lambda is equal to 0 and lambda is equal to 1, we get the equality. And for example, log x and comma under root s, that if you differentiate the function 2 times and we get the negative value, तो हमारा कॉनकेव फंक्शन में क्या होगा, आप 2 टाइम और डिफरेंशिएट करेंगे देन वी गेट द नेगेटिव वैल्यू। तो आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन कॉनकेव है। तो आपके पेपर में सिंपली क्या पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। जो चीज हमने लिखवाया है बोर्ड पे आपको डेफिनेशन आपका ऐसा वो लिखा जाएगा, डेफिनेशन देन इक्वालिटी कंडीशन एंड देन एग्जांपल। अगर आप ये देखिए मान न्यूमेरिकल में अगर आपको दे दिया कुछ फंक्शन दे दिया है, आपसे पूछ दिया तो वो फंक्शन हमारा कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, सिंपली we differentiate 2 times if the value is positive then that function is called the convex, if the value is negative then this function is called the concave। तो ये थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू आपको दिया गया था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो अब जो ये चीज आपको जो है ये आगे जो टॉपिक आपका जेनसन इनइक्वालिटी वो वहाँ पे इसका यूज है। तो दिस इज अबाउट द कॉनकेव फंक्शन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जेनसन इनइक्वालिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कॉन्वेक्स फंक्शन स्टेटमेंट का मैं तो फिर से राइट कर दिया है, इफ f(x) इज convex then f of lambda x1 plus 1 minus lambda x2 less than lambda f of x1 plus 1 minus lambda f of x2। मैंने ये राइट कर दिया है क्योंकि एक्चुअली इसका यूज आपका यहाँ पर है। तो
तो ये सिंपल आपका था कि आपका फंक्शन अगर कॉन्वेक्स है तो स्टेटमेंट वही लिखा हुआ, वही लाइन लिखा हुआ है। अब हमें स्टडी करना है वो है जैनसन इनइक्वालिटी। तो जैनसन इनइक्वालिटी का जो स्टेटमेंट था ये बेसिकली आपका ये अलग पार्ट है, मैं अलग कर दे रहा हूँ। इनका स्टेटमेंट था इफ f is a convex function and x is a random variable then e of fx greater than f of ex, where summation of I is equal to 1 to n k, pi is equal to e is equal to 1. Moreover, if f is strictly convex, the equality in above equation implies that x is equal to EF with probability 1 that is x is a constant। तो ये आपका एक स्टेटमेंट था जैनसन इनइक्वालिटी का। जैनसन इनइक्वालिटी की स्टेटमेंट ये है कि एक आपने फंक्शन यहाँ पे एक कॉन्वेक्स फंक्शन लिया हुआ है और आपने x एक रैंडम वेरिएबल लिया हुआ है, देन e fx ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ ex वेयर समेशन ऑफ हियर आपने यहाँ पे k टर्म लिया हुआ है। हियर वी आर यूजिंग द प्रोबेबिलिटी probability ranging from that is I is equal to 1 to k and summation of all the probability is equal to 1 or also here this value is equal to en is equal to 1. Okay. Moreover, if f is strictly convex, then equality in our equation implies that x is equal to ex with the probability 1, that is x is a constant। तो अगर इसकी वैल्यू 1 होगी सिंपल आपका x होगा वो कांस्टेंट होगा। तो ये चीज आपको प्रूव करना है। बेसिकली हमें आपको बस ये बताना है, जैसे आपने देखा होगा जब हमने फंक्शन हमारा कॉन्वेक्स था तो आपने ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था, ये इक्वेशन लिखा हुआ था। इस इक्वेशन में आपने दो वेरिएबल को यूज किया हुआ था, जिसमें आपने x1 और x2 वेरिएबल लिया हुआ था, जिसमें आपको दो प्रोबेबिलिटी गिवन था, दैट इज लैम्डा एंड 1 माइनस लैम्डा, दो प्रोबेबिलिटी का। तो आपको जैनसन इनइक्वालिटी में ये बताया गया है कि जब जो ये कंडीशन जो है ये लाइन अगर आपका अप्लाई हो रहा है दो वेरिएबल के लिए तो वही सेम कंडीशन है वो k या n टर्म के लिए भी अप्लाई होगा। हमें ये चीज प्रूफ करना है कि जो चीज आपका दो के लिए अप्लाई हो रहा है तो वही चीज आपका k या n के लिए भी वो चीज आपका अप्लाई होगा, हमें वो चीज प्रूफ करना है। तो सिंपली आपको दिख रहा होगा जो सिंपल यहाँ पे जो e लिया हुआ है e इज द प्रोबेबिलिटी और वो प्रोबेबिलिटी है क्या e इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू k 1 to k एंड pi। ठीक है, मींस आप कह सकते हैं हमारा यहाँ पे k टर्म है, हमें इस चीज को अप्लाई करना है। वन थिंग मोर, ये जो स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है सिमिलर ये ऐसे ही लिखा हुआ है जैसे आपको दिख रहा है। आपका जो e हो गया हमारा यहाँ पे e क्या है, e आपका प्रोबेबिलिटी है, मींस अगर प्रोबेबिलिटी अगर आपका फंक्शन से मल्टीप्लाई है मींस यहाँ पे राइट हैंड साइड है आपका जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे फंक्शन से अगर मल्टीप्लाई है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू f ऑफ
means that function s is multiplied with the प्रोबेबिलिटी। आपको दिख रहा है यहाँ पे हमारा क्या फंक्शन के अंदर हमारा प्रोबेबिलिटी और वेरिएबल है, और यहाँ पे क्या आपका वही चीज है। तो जो यहाँ पे आपका राइट हैंड साइड जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड आपका है, और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड है। तो सिंपली आपका है क्या, ये जो ई रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द प्रोबेबिलिटी सम ऑफ द kth टर्म, एंड आल्सो ये जैसे आपको दिख रहा है आपका x1 x2 आपने लिखा हुआ है, वैसे सिमिलरली आपका जो कैपिटल X है ये x आपका एक सोर्स सिंबल है, उस सोर्स सिंबल से बहुत सारे हमारे वेरिएबल जनरेट हो रहे हैं जैसे x1 x2 x3 अप टू xk। तो ये जनरलाइज फॉर्म में ये लिखा हुआ है। हमें ये चीज प्रूफ करना है, ये कॉन्वेक्स फंक्शन सिर्फ आपका दो वेरिएबल के था, अब हमें उस चीज को प्रूफ करना है फॉर द kth टर्म। तो हाउ इट कैन बी प्रूफ, तो प्रूफ आप कैसे होगा, प्रूफ फॉर टू पॉइंट मास टू mass point distribution the inequality become P1 fx1 plus P2 fx2 greater than equal to f of p1 x1 plus p2 x2। तो आपको दिख रहा होगा जो चीज हमने यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज हमने यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है p1 एंड p2, बिकॉज आपको दिख रहा है हमने यहाँ पे लिखा हुआ है जो हमारा e है दैट इज i रेंज फ्रॉम 1 टू k। हमने यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है दैट इज p1 एंड p2, और हमने दो यहाँ पे वेरिएबल दिया हुआ है x1 x2 एंड व्हिच आल्सो बिलोंग्स टू द कैपिटल x यहाँ जो बिलोंग्स कर रहा है। तो ये जो चीजें लिखा हुआ है ये उस केस में है क्योंकि आपने पहले फंक्शन f का आपने क्या मान लिया है, कॉन्वेक्स मान लिया। जब कॉन्वेक्स मानेंगे उस केस में आपको दिख रहा है व्हेन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई विद द फंक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फंक्शन ऑफ द प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द when the function of the probability multiplied by the variable, okay, which follow directly from the definition of कॉन्वेक्स फंक्शन। ऑलरेडी टोल्ड, मैंने बता चुका मैं आपको स्टेटमेंट कहां से लिखा जा रहा है। देन सपोज दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर distribution with k minus 1 mass point। तो आपको दिख रहा है जो हमने ये चीज लिखा हुआ है, जो हमने ये लाइन लिखा हुआ है ये डायरेक्टली आपका यहाँ पे दो आपने पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूशन लिया, ये आपने राइट किया हुआ है। तो बिकॉज आप डायरेक्टली राइट किया फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्वेक्स फंक्शन एंड सपोज दैट जब थ्योरम ये दो के लिए अप्लाई हो रहा है देन आल्सो दिस इज अप्लाई आल्सो फॉर द k - 1 मास टर्म। इसके बाद then writing pi dash is equal to
पी आई अपॉन 1 माइनस पी के, आपने आप प्रोबेबिलिटी को डिवाइड कर दिया फॉर आई इज इक्वल टू 1, 2 अप टू के। आपने ये भी नोट लिख दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे पी आई डैश मान लिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी आपने डिवाइड कर दिया अप टू के टर्म, देन पी आई डैश इज इक्वल टू पी आई अपॉन 1 माइनस पी के फॉर आई इज इक्वल टू 1, 2 माइनस 2 के। नाउ वी हैव summation I is equal to 1 to k pi f of x i। अब हम जो यहाँ पे है आपको दिख रहा है, ये सिंबल आपने e और fx को ले चल लो। हमारा यहाँ पे क्या है कि आपका ये लेफ्ट हैंड साइड है और आपको एक्चुअली प्रूफ आपको ये करना था, दैट इज मैं उसको ऐड कर देता हूँ क्या प्रूफ करना आपको है। ओके, मैं आगे डिस्कस करता हूँ अभी। अगर हम इसको ब्रेक करें तो आपको दिख रहा है दैट हियर pxi fxi हियर I ranges from 1 to kth टर्म। देन फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम जो सिंपली यहाँ पे kth टर्म को अलग कर लें, दैट इज pk एंड f ऑफ xk, हमने ये राइट कर दिया। देन प्लस 1 माइनस pk समेशन I इज इक्वल टू 1 to k माइनस 1 पी आई डैश एफ एक्स आई। तो हमने क्या किया, हम यहाँ से स्टार्टिंग कर लिया, हमने ये एरिया और इसको हमने केस टर्म में ब्रेक कर दिया। सिंपली वी टेक हियर द केस टर्म, दैट इज अगर आप आई की जगह के रखेंगे सिंपली वी गेट पी के एफ ऑफ एक्स के प्लस 1 माइनस पी के, और क्योंकि अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो पी आई की वैल्यू क्या होगी, दैट इज पी आई डैश 1 माइनस पी के, वही हमें रखा गया है। then summation I is equal to 1 to k minus 1 because k टर्म हमारा इधर राइट हो गया। then summation p i dash fxi, then again this will be greater than equal to pk fxk plus 1 minus pk f of ब्रैकेट में समेशन I is equal to 1 to k minus 1 p I dash f of x I। अब देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो हमारा है ये पूरा प्रोबेबिलिटी का टर्म है। इस प्रोबेबिलिटी को किसी फंक्शन fxi से मल्टीप्लाई किया गया है। ओके, उसके बाद हमारा ये टर्म हमने इस पे ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो इस टर्म को हमने इस टर्म को बाहर निकाल के हमने ये फंक्शन को बाहर लिया हुआ है, और उस फंक्शन के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है, उस फंक्शन के अंदर आपने प्रोबेबिलिटी उस फंक्शन के अंदर आपने प्रोबेबिलिटी और वेरिएबल को डिनोट किया हुआ है। मींस आपने इस चीज को यहाँ पे यूज किया हुआ है, और यहाँ जो लिखा भी आपने है कि अगर आपका ये प्रोबेबिलिटी जो है फंक्शन से मल्टीप्लाई किया गया है और वहाँ पे क्या है फंक्शन के अंदर आपका प्रोबेबिलिटी एंड वेरिएबल है, तो आपने जो चीजें यहाँ लिखा था ये 2 वेरिएबल के लिए था। जब वो चीज 2 वेरिएबल के लिए है तो हमारा यहाँ पे kf-1 टर्म या kf-1 वेरिएबल के लिए भी होगा, यहाँ पे वही अप्लाई किया हुआ है। इसीलिए इस टर्म के बाद हमने जब ये टर्म लिखा हुआ है तो हमने इसको अंदर फंक्शन के अंदर लेंगे, तो देखिए हमने यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन यहाँ लगाया हुआ है, दिस वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन दिस वन। और ये है कैसे, बिकॉज इनइक्वालिटी ड्यू टू इंडक्शन ड्यू टू मैथमेटिकल इंडक्शन हाइपोथेसिस। ओके, तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ में टर्म लिखा हुआ है मैथमेटिकल इंडक्शन हाइपोथेसिस। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जब कोई भी थ्योरम या कोई भी लॉजिक जो होता है, अगर आप 2 वेरिएबल के लिए इंप्लीमेंट करते हैं तो वो चीज आपका यहाँ पे kf माइनस टर्म के लिए भी अप्लाई होगा। जो स्टेटमेंट आपके यहाँ पे 2 वेरिएबल के लिए लाइन पे लिखा गया था वही आपने जब इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, तो
तो दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन हाइपोथेसिस। तो जो आपने इनइक्वालिटी जो लिखा हुआ है, आपने यही इनइक्वालिटी यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। जब इनइक्वालिटी आपने लिखा हुआ है तो दिस विल बी ग्रेटर देन दिस वन बिकॉज दिस इज ओनली ड्यू टू द इंडक्शन हाइपोथेसिस। अब हमारा क्या होगा, देन दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके। अब आप यहाँ से क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे भी आपका ये प्रोबेबिलिटी है, ये फंक्शन हो गया केएस टर्म का, यहाँ पे आपका ये प्रोबेबिलिटी हो गया, और दिस और ये जो आपका टर्म है ये फंक्शन के अंदर आपका ईच लिखा हुआ है। तो ये केएस टर्म हो गया, बाकी रिमेनिंग आपका है ये k-1 टर्म है। आपको दिख रहा है कि किस तरीके से आपने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और फंक्शन मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी और फंक्शन मल्टीप्लाई किया गया। तो अब हम दोनों जब कंबाइन करेंगे, दिस इज द kth टर्म एंड दिस इज ओवरऑल फ्रॉम द 1 टू द k-1 टर्म। सिंपली भी अगर आप इसको ऐड करेंगे, सिंपली वी गेट द kth टर्म। और उसको अप्लाई करेंगे, देन सिंपली वी कैन राइट हियर pk xk प्लस 1 माइनस pk समेशन I इज इक्वल टू 1 टू k-1 pi डैश xi। तो कुछ नहीं किया आपने सिर्फ ये फंक्शन को बाहर लिया हुआ है और बाकी फंक्शन साथ आपने प्रोबेबिलिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया pk xk। आपको दिख रहा होगा ये फंक्शन बाहर हो गया। सिमिलरली ये फंक्शन आपका जब बाहर हुआ तो आपको दिख रहा है ये जो टर्म था वो इनसे मल्टीप्लाई होगा, सिंपली वी कैन राइट इट दिस साइड। यहाँ पे आप अगेन आपने यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन लगाया हुआ है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी हमारा क्यों है, ब्रैकेट में दिस इनइक्वालिटी is due to the definition of convexity। ओके, तो आपको दिख रहा है। उसके बाद इक्वलिटी साइन हम लगा रहे हैं, इज इक्वल टू f ऑफ समेशन I इज इक्वल टू 1 टू k pi xi। ठीक है। वन थिंग मोर, ये आपने इसके बाद आपने ये इनइक्वालिटी साइन लगाया, फिर आपने ये इनइक्वालिटी साइन लगाया। अब जो हमने इक्वालिटी साइन जो लगाया हुआ है उसका मतलब ये है जो आपका ये टर्म जो लिखा हुआ है ये टर्म आपका इसके बराबर है। अभी भी आपका जो इनइक्वालिटी साइन है अभी भी है इनके बीच में, जो लेफ्ट हैंड साइड जो आपने स्टार्ट किया और आप राइट हैंड साइड मिला है, एंड आफ्टर तो फाइनली वी गेट summation of I is equal to 1 to k pi f xi। this will be greater than equal to f of summation I is equal to 1 to k pi xi। तो अभी जो हमने बोला कि ये जो इक्वलिटी साइन लिखा हुआ है, जो टर्म आपका ये आया हुआ है, जो हमारा जो ये वाला टर्म है, दिस विल बी इक्वल टू दैट वन, वो इसके बराबर है। आप ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसलिए हमने फाइनली हमारा जो आपने स्टार्ट यहाँ से किया हुआ है और दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू द, और फाइनली आप देखें दिस इज अगर चेंज करें दैट इज ऑफ ई ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन f of EF। तो दिस इज द फाइनल लेसन जो जंक्शन इक्वलिटी था, किस तरीके से आपने स्टार्ट किया दो वेरिएबल से एंड फिर हमने उसको फाइंड किया फॉर द केएस टर्म, तो ये चीज़ आपने फाइंड कर लिया। तो दिस इज अबाउट द क्या कहते हैं जंक्शन इक्वलिटी। तो आपने देखा किस तरीके से हमने कॉन्वेक्स फंक्शन को यूज करके हमने जंक्शन इक्वलिटी को पढ़ा, और जंक्शन इक्वलिटी का सिंपली स्टेटमेंट यही था कि किस तरीके से हमने
जो भी कॉन्वेक्स फंक्शन की जो प्रॉपर्टी थी कैसे हमने दो वेरिएबल के लिए अप्लाई किया एंड देन फाइनली वी अप्लाई here also for the kth variable. Okay, now the next topic is तो अगला जो टॉपिक है consequences of Jensen inequality और इसी को हम कहते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंफॉर्मेशन inequality. स्टेटमेंट क्या था? लेट px qx where x belongs to capital X be two probability mass function then D means relative entropy between the P and Q always greater than equal to 0 with equality if and only if Px is equal to Qx for all x. This is the first of all हम ये क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो अभी जो हमने इसके पहले टॉपिक था आपने जेनसन इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ा देन अब आप ये पढ़ना है व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंसेस मींस व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द जेनसन इनइक्वालिटी और व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ जेनसन इनइक्वालिटी. तो फर्स्ट एग्जांपल इज दैट द इंफॉर्मेशन इक्वालिटी. एज यू नो हम जब इंफॉर्मेशन के बारे में जब पढ़े थे तो आपको ये बता रहे इट इज द रिलेटिव एंट्रोपी बिटवीन द जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड द टू मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन px एंड qx px एंड py. तो यहाँ दे रहे हैं भी आपने दो डिस्ट्रीब्यूशन लिया हुआ है px और qx और where x belongs to the capital X be the two probability mass function then the relative entropy between the Px and Qx always greater than equal to 0 with equality if and only if Px is equal to Qx for all value of x. हमें इसे प्रूफ करना है. तो प्रूफ कैसे करेंगे? Now प्रूफ के लिए लेट आपने एक सेट को अज्यूम कर रहे हैं लेट A is equal to x. आपने एक सेट यहाँ पे A लिया हुआ है और वो आपने एलिमेंट x को बिलोंग किया हुआ है where the probability of that x with the function px or greater than 0 be the support set of px. आपने इसको एज्यूम कर लिया we are assuming the set A और जिसके आपके एलिमेंट x हैं और उन एलिमेंट पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ px मीन जो डिस्ट्रीब्यूशन हमारा px है ग्रेटर देन 0 देन वी सपोर्ट सेट ऑफ द px.
अब हमें क्या लेके चलना है, अब आप लेके चलेंगे माइनस डी पी टू क्यू, हमें इसको लेके चलना है। तो हमने कुछ किया नहीं है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द डेफिनेशन एंड देन सिंपली वी टेक सेट ए, आपने ये जूम कर लिया होगा, हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, माइनस साइन हमने लगाया हुआ है, देन रिलेटिव एंट्रोपी डी पी टू क्यू, आपने इसको ब्रेक करेंगे, देन समेशन x बिलोंग्स टू कैपिटल A, बिकॉज आपने अभी जो आपने यहाँ सेट लिया वो x लिया हुआ है और दैट इज px log px अपॉन qx, ये होगा सिंपल बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एंट्रोपी। अगर आप ये माइनस साइन अगर आप लॉग के अंदर ले आते हैं तो आपका ये चेंज जाएगा, तो वी गेट इज इक्वल टू समेशन x बिलोंग्स टू a px log px अपॉन सॉरी हियर qx अपॉन px, आपने ये कर दिया। देन आफ्टर दैट दिस विल बी लेस देन इक्वल टू log summation of x belongs to a px into qx upon px। ओके, अब आपने यहाँ पे क्या किया हुआ है, अब आपने यहाँ पे ये कुछ प्रॉपर्टीज को आपने यूज किया हुआ है, तो आपको दिख रहा है किस तरीके से आपने ये फंक्शन को बाहर लाया। आपका यहाँ प्रोबेबिलिटी इनटू फंक्शन था और आपने फंक्शन को बाहर लाया, ये प्रोबेबिलिटी हमारा अंदर गया है, ठीक है। लेकिन अब आपका प्रोबेबिलिटी इनटू फंक्शन था, दिस विल बी लेस देन इक्वल टू द फंक्शन इनटू प्रोबेबिलिटी टू दैट एलिमेंट, तो वो उस केस में होगा व्हेन द फंक्शन इज कॉनकेव, बिकॉज द लॉग फंक्शन इज द कॉनकेव। तो यहाँ लिखेंगे आप दिस inequality due to concave nature of log t या log फंक्शन, ये आपने लिख दिया। अब आपको दिख रहा है, आप ऐसा क्या करते हैं, हम यहाँ पे px and qx कैंसिल आउट करते हैं और सिंपली वी कैन राइट हियर log the summation x belongs to a qx। अगला लाइन आपका यही होगा, लेकिन दिस विल बी नॉट गेट आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ these two distribution because one more property is also used here। तो अगला लाइन हमारा क्या होगा, then this is equal to log of summation x belongs to a qx। इक्वलिटी का मतलब है कि जो ये वाली वैल्यू हमारी है, ये दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वन। ओके, अभी भी आपका ये इनइक्वालिटी साइन इसके रिस्पेक्ट में अभी भी आपके अवेलेबल है, सिंपली इक्वलिटी मींस दिस वैल्यू इक्वल टू दिस वन। अब जो ये वैल्यू आपकी मिली है, ये वैल्यू ऐसा नहीं कि आपने ये px प्लस कैंसिल आउट कर दिया, वी गेट नहीं, इसके लिए तो कंडीशन है। तो वो कंडीशन क्या था आपका, वी हैव इक्वालिटी इफ एंड only if qx upon px is constant everywhere, that is qx is equal to c px। आपने यहाँ क्या माना हुआ है, ये इसके बाद ये तभी होगा जब आपने मान लिया qx upon px is equal to c, thereafter qx is equal to c px। तो जब आप ये करेंगे, thus summation x belongs to a qx is equal to summation x belongs to a
सी पी एक्स। और आपको दिख रहा है ये जो समेशन आपने यहाँ माना हुआ है, जो अभी सपोर्ट सेट जो आपने माना था, आपने जो एलिमेंट जो ए का लिया हुआ है जिसमें प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इन दिस केस द समेशन ऑफ पी एक्स दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 और सिंपली वी गेट हियर इज इक्वल टू सी, ये कांस्टेंट सी होगा। तो ये सारी चीजें आपको मिला जब आपने इस लाइन को जब आपने ये लिखा, और ये लिखने के लिए तभी आपने लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको बोला ऐसा नहीं कि आप इसको से कैंसिल आउट कर दोगे, सिंपली ये लिखने के लिए आपने ये सब चीजें एज्यूम किया हुआ है। देन आफ्टर दैट अगेन लेस देन इक्वल टू log summation x belongs to capital X and qx। अब देखिए, अब जो है इसके बाद आपने इक्वलिटी साइन आपने ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको लाइन ये है, अब आपका यहाँ पे चेंज है क्या, आपको दिख रहा है। अब आपने यहाँ पे सेट को चेंज किया हुआ है, मींस आपका जो ए था उसको आपने कैपिटल एक्स से रिप्लेस किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ए है दिस इज द सबसेट ऑफ द एक्स, मींस दिस वैल्यू, इसमें हमारे जो ए सेट में हमारे एलिमेंट ऑब्वियस ही बात है वो हमारा सेट x से वैल्यू हमारी कम होगी। तो आप जब इंटीग्रेट करेंगे, आप जब ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी को, ऑलवेज दिस वैल्यू ऑलवेज लेस देन दिस वन। इसीलिए आपने जो ये जो इसके बाद आपने ये लिखा हुआ है फिर दिस विल बी दिस वन, ये आपका हमेशा क्या होगा, वो उस वाले से छोटा होगा, ठीक है। एंड आफ्टर दैट then this equal to log 1 and it equal to 0। अब ये आपका 1 के बराबर कैसे होगा, इसके लिए भी कंडीशन है, उसके लिए है we have equation if and only if summation of x belongs to a qx is equal to summation of x belongs to x qx is equal to 1। ओके, तो आपने जब इसके बाद आपने जब ये log 1 लिखा हुआ है वो तभी पॉसिबल है when this value means आपका summation of qx when x belongs to capital A is equal to summation of qx x belongs to capital X is equal to 1। So simply we put the value 1 और simply we take the equality, means this one is equal to, equality मतलब है कि this value is equal to 1 then log 1 value 0, आपको ये पता है। तो यहाँ पे आपको ये निकल गया है। तो फाइनली हम जो स्टार्ट किए थे, आपने स्टार्ट किया था मींस दिस d ओके एंड लेस देन इक्वल टू 0। आपने ये प्रूव किया, आपने स्टार्ट कहां से किया था, माइनस साइन ऑफ रिलेटिव प्रोबेबिलिटी बिटवीन द p and q ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0। इफ we multiply by negative sign on both sides, we get क्या होगा, आप जब नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करेंगे दिस वैल्यू बिकम पॉजिटिव, जीरो से मतलब है नहीं, तो सिंपली क्या होगा ये d this sign will be changed, okay, this sign will be changed। कभी भी आप कहीं इनइक्वालिटी साइन हो और आप या लेस देन ग्रेटर देन साइन हो, तो अगर आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया सिंपली आपका साइन चेंज हो जाएगा। जो साइन आपका यहाँ था आप दोनों तरफ जब नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली गेट साइन चेंज। और फाइनली वी गेट द रिलेटिव एंट्रोपी मींस बिटवीन द px and qx ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द 0। वन थिंग मोर, आपने जो ये इक्वालिटी जो सारी चीजें इक्वालिटी जो आई थी एंड फाइनली तो ये चीज़ आपने फाइंड किया हुआ है, सब चीज़ें फाइंड किया हुआ है, उस केस में है क्या, उसमें और नोट कर दूँगा मैं। उस केस में आपने देखा होगा जब दिस वैल्यू इज इक्वल टू
1 और ये आपका c के बराबर दिया, मीन्स आपका c इज इक्वल टू 1 और c आपका क्या था qx अपॉन आई थिंक c इज इक्वल टू हाँ qx अपॉन px इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ देखेंगे इस लाइन में, अगर आप ये c फाइंड करेंगे c इज इक्वल टू qx अपॉन px, तो आपका क्या होगा यहाँ पे हियर qx इज इक्वल टू px। तो ये एक आल्सो कंडीशन, आपका एक और कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या है कि आपका जब ये रिलेशन जब आप लास्ट में फाइनली आपने जब फाइंड किया तो उस कंडीशन में हमारा क्या था px इज इक्वल टू qx आपका ही बराबर हुआ। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द जैनसन इनइक्वालिटी। किस तरीके से आपने जैनसन इनइक्वालिटी को आपने यूज किया हुआ है, देन कॉन्केव फंक्शन यूज किया हुआ है, देन कुछ सारे कंडीशंस आपने लिखा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग आपने ये प्रूफ किया और दिस इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन इनइक्वालिटी बिकॉज आपके यहाँ पे रिलेटिव एंट्रोपी यूज किया हुआ है और म्यूचुअल इंफॉर्मेशन इज आल्सो द रिलेटिव एंट्रोपी इन द टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब ये सब चीजें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है उसको जो नेम दिया गया वो इंफॉर्मेशन इनइक्वालिटी दिया हुआ है। वन थिंग मोर, जो चीजें आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे हमने ये इसके बाद हमने ये लाइन लिखा हुआ है, फिर हमने इसके बाद हमने ये लाइन लिखा हुआ है, ब्रैकेट हमने जो कंडीशन लिखा हुआ है, यू हैव टू आल्सो राइट दैट कंडीशन बिकॉज अगर सिर्फ आपने इसके बाद ये लाइन लिख दिया देयर इज नो मीनिंग, कोई मीनिंग है नहीं। भले आपने लिखा हुआ है प्रूफ करने के लिए अलग चीज है, लेकिन आपको ये चीजें मेंशन करना पड़ेगा। तो दिस इज अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ जैनसन इनइक्वालिटी ऑन द नेम ऑफ द इंफॉर्मेशन इक्वालिटी। तो आज हमने स्टडी किया कॉर्नर फंक्शन, कॉन्केव फंक्शन, देन जैनसन इनइक्वालिटी, देन consequences of Jainson's inequality in terms of the information inequalities. Now this is about the today topic. Okay, thank you.